हेलो एवरीवन, आज हम प्राचीन भारत का इतिहास और इसके स्रोत के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। इसकी पहले वाली वीडियो में हमने ऋग्वेद के बारे में समझा था, तो आज हम यजुर्वेद के बारे में समझेंगे कि यजुर्वेद क्या होता है। तो सस्वर पाठ, सस्वर मतलब साथ साथ पाठ कर लिए। जब हम मंत्रों को साथ साथ पाठ करते हैं या बलि के समय, बलि मतलब जब हम किसी भी की हत्या करके माता को चढ़ाते हैं, तो बलि के समय अनुपालन के नियमों को, जिसमें नियम दिए हुए हैं, उसे हम कहते हैं यजुर्वेद कहते हैं। मतलब एक लाइन में हम कह सकते हैं कि सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के नियमों का संकलन, संकलन मीन्स कलेक्शन, उसे हम क्या कहते हैं, यजुर्वेद कहते हैं। यजुर्वेद के पाठकर्ता, पाठकर्ता मतलब पढ़ने वाले को, जो यजुर्वेद को पढ़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम अधर्यु कहते हैं। यजुर्वेद में किस किस चीज़ का वर्णन मिलता है, तो कह रहे यजुर्वेद में यज्ञों और नियमों के, यज्ञों के नियम, कैसे यज्ञ करते हैं, इन सभी के विधि विधान मिलते हैं, और साथ में इसमें बलिदान का भी वर्णन मिलता है। यजुर्वेद यह एक ऐसा वेद है, चारों वेद में ये एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में मिलते हैं। गद्य मतलब जो वाक्यों में मिलते हैं, पैराग्राफ में मिलते हैं, जस्ट लाइक ए स्टोरी टेलिंग। जैसे हम कहानी लिखते हैं लाइन से, तो जस्ट जो कहानी की तरह मिलते हैं उसे हम गद्य कहते हैं, जो वाक्य और पैराग्राफ कहते हैं। और पद का मतलब कविता कह सकते हैं, मतलब जिसमें नियमित लय होती है। लय मतलब जैसे हम गाना गाते हैं ना, तो गाना में एक लय होती है, सुर होती है, तो पद का मतलब कविता कह सकते हैं। तो इसलिए यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में मिलते हैं, मतलब कहानियों में भी मिलते हैं और कविताओं में भी मिलते हैं। अब हम सामवेद के बारे में समझेंगे कि सामवेद क्या है। तो सामवेद आपको साम वर्ड से, शब्दों से बना है। साम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, गान। गान मतलब संगीत। तो जो संगीतों में मिलते हैं उसे हम कहते हैं सामवेद कहते हैं। सामवेद यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं, ऋचाओं मतलब मंत्रों का संकलन को सामवेद कहते हैं। मतलब यज्ञों के अवसर पर जो हम मंत्रों को गाते थे, या मंत्रों के जो कलेक्शन की जो बुक्स हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सामवेद कहते हैं। सामवेद के पाठकर्ता, पाठकर्ता मतलब पढ़ने वाले, सामवेद की बुक को जो रीड करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उदात्री कहते हैं। और सामवेद को हम भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। जनक मतलब पिता। सामवेद में एक और बात ध्यान देने योग्य है कि जो सामवेद है वो बिल्कुल ही पूरी तरह कह सकते हैं ऋग्वेद पर आधारित है। ऋग्वेद पर क्यों आधारित है, क्योंकि सामवेद में जो 1810 मीन्स 1810 सूक्त हैं वो ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, क्योंकि इसमें 1810 सूक्त ऋग्वेद से लिए गए हैं। इन चारों वेदों में, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में एक और बात ध्यान देने योग्य है कि यजुर्वेद और सामवेद में कोई भी ऐतिहासिक घटना का वर्णन या साक्ष्य नहीं मिला है। मतलब हमें भारत से रिलेटेड जितने भी हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी साक्ष्य हैं, वो हमें कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है। तो कह सकते हैं यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। तो चलिए अब हम प्रश्नों की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमने 3 टॉपिक कवर किया, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को हमने कवर किया। तो इन तीनों टॉपिक से कुछ प्रश्न आपके पास हैं, जो उम्मीद करते हैं तीनों टॉपिक समझ में आएंगे, और इन तीनों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। तो प्रश्न नंबर 1, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। प्रश्न नंबर 2, कौन सी वेद गद्य और पद्य दोनों में मिलते हैं। गद्य मतलब बता चुके हैं, गद्य का मतलब जो स्टोरी टाइप होते हैं, और पद्य मतलब जो कविता। क्वेश्चन नंबर 3, सामवेद की पाठकर्ता को क्या कहते हैं। जो सामवेद को पढ़ते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वेद की रचयिता कौन है। वेद की रचयिता मतलब वेद को किसने लिखा है। और क्वेश्चन नंबर 5, किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। तो धन्यवाद। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगली वीडियो में हम मिलते हैं अथर्ववेद के साथ। तब तक के लिए सबको राधे राधे।